नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 26वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करना चाहिए उसके विषय में तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आ रही है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के बलशाली तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले उन महादुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेकों युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर अनेकों संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने कभी युद्ध में मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का संपूर्ण शरीर ही विदीर्ण हो गया था। उसकी त्वचा छिन्न छिन्न होकर कट गई थी तथा शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी थी, मानो उसके शरीर में मात्र प्राण ही बचे रह गए हो। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा और अपने प्राणों की परवाह किए बगैर संपूर्ण युद्ध में मेरा साथ देता रहा। मैंने नंदी के उस महापराक्रम को उस दिन देखा, उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद अंधकासुर का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से आज अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाए, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी और अत्यधिक बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम मुझसे जो भी वर मांगोगे वह सभी वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब नंदीकेश्वर बोले, हे देवदेव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर और क्या वैभव हो सकता है मेरे लिए। आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। तथापि हे भगवान, संसार के उपकार के लिए मैं आपसे एक छोटी सी याचना करता हूँ। हे प्रभु, आज श्रावण मास की अमावस्या है और अमावस्या के दिन आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, इसलिए इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की यानी नंदी बैल की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु के तुल्य होता है, अतः आप इस तिथि में और भी मुझे वर प्रदान करें जिससे यह अमावस्या मन वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्थर मढ़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधे। अनेक प्रकार के रंगों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द करने वाला सुंदर घंटा बांध दे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर लेकर और उन्हें ले जाए भ्रमण कराने। पुनः सायं बेला में ग्राम में प्रवेश कराए। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेकों प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करे। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गौधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह घर शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोबर से लेप किए बिना घर कभी पवित्र नहीं होता। हे सुरोत्तम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता है वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरदान को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी के यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषभ श्रेष्ठ, जो तुमने मुझसे मांगा है सब वैसा ही होगा। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ
जो शांति पूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट मित्र सगे संबंधियों बंधु बांधवों के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन नंदी को ये श्रेष्ठ वरदान दिए थे। अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ कर लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश काश, यव, दुर्वा, उशिर, सकूतक, गेहूँ, व्रीहि, मूंज और बलवज ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और मेरे लिए कल्याण कारक होइए। इस द्वारा उच्चारण करके ईशान दिशा में मुख करके हुम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ ले, जिनके अग्रभाग टूटे हुए ना हो और ना वे शुष्क हो। वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं और जड़ रहित कुश देवताओं, देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मणों के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्गों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्गों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया है। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकिर के लिए पिंड देने तथा अग्नोकरण करने के साथ और पाद्य देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद, पवित्र और पाप नाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृकर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे उनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य किए जाते हैं उसे मैंने आपसे कह दिया। श्रावण मास में और भी जो करणीय कार्य है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 26वां अध्याय समाप्त।